Assalamu alaikum. This is Mustahan and you are watching Maths with Mustahan। और आज आपके लिए हम एक और नया टॉपिक लेके आए हैं और ये क्लास 9 से है और टॉपिक अबाउट रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर है। कुछ क्वेश्चन मैंने बोर्ड के ऊपर लिखे हुए हैं। क्वेश्चन लिखने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इनके सॉल्यूशन फाइंड करना या आंसर फाइंड करना नहीं है, बल्कि हर क्वेश्चन के साथ आप एक टॉपिक को समझेंगे, अपने कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो हम कुछ क्वेश्चंस के साथ आए हुए हैं, लेकिन अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो उम्मीद करता हूं कि आप रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो चैप्टर है आप मैट्रिक लेवल तक वो इजीली कवर करेंगे। ठीक, तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछ रहा है कि a is equal to a for all a belongs to real number, और हमें बताना है कि नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड बिलो। इस क्वेश्चन में आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है, हमें वो प्रॉपर्टी बतानी है। अब आपको एक प्रॉपर्टी तो इस क्वेश्चन से मिल गई, लेकिन बाकी प्रॉपर्टीज आपको नहीं मिलेंगी। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज दिखवाता हूं। ये जो प्रॉपर्टी आई है ये आप लोगों के पास है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है जी, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के हवाले से हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग इक्विलिटीज के हिसाब से कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और फिर हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कुछ इनइक्विलिटीज की को देख के। ठीक है जी, तो प्रॉपर्टीज के लिहाज से सबसे पहले प्रॉपर्टी आपके पास आएगी कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल 1 और 2, ठीक, अगर हम लोग कोई से दो नंबर उठा लें और देखें कि उनका जो ये बिलोंग करते हैं किससे, जो रियल नंबर से, 1 और 2 क्या है, रियल नंबर है। अगर हम लोग इनका सम भी देख लें, यानी कि इन दोनों को ऐड कर लें 1 + 2, तो हमारे पास क्या आता है 3। तो 3 भी आल्सो बिलोंग्स टू किससे, रियल नंबर से। अगर आपने जो दो नंबर लिए हैं उनको आप जमा कर रहे हैं और दोबारा से उसी सेट में ही वही आंसर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो सेट क्लोज्ड है या क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। इसको हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई भी दो नंबर हैं जो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं और अगर इनका ऐड कर लें और दोबारा से वो रियल नंबर के सेट में आते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज क्लोजर प्रॉपर्टी, या जो सेट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक, ये पहली प्रॉपर्टी। इसी तरह से दूसरी जो प्रॉपर्टी है आपके पास कि अगर आप लोग दो नंबर ले लें और वो a + b कर दें, कोई से भी दो नंबर है, कोई भी दो रियल नंबर है, और वो बराबर आ जाए किसके, b + a के, यानी कि आप लोगों ने ऑर्डर चेंज किया है, तरतीब चेंज की, और तरतीब चेंज करके भी दोबारा से वही आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल 1 + 2 = 2 + 3, सॉरी 2 + 1। देखिए यहां पर भी 3 = यहां पर भी 3, 1 और 2 3, 2 और 1 3। सिर्फ हम लोगों ने ऑर्डर चेंज किया, यहां पे 1 पहले था 2 बाद में था, यहां पे 2 पहले है 1 बाद में, ऑर्डर चेंज। तो 1 + 2 = 2 + 1, a + b = b + a आता है। तो आप लोगों के पास ये प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी हो जाती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, इसी के साथ साथ आपके पास एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और याद रखें पास्ट पेपर्स में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस तरह से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप लोग देखें a + b + c। अब हम लोग कोई से 3 रियल नंबर्स उठा रहे हैं, ठीक, कोई से 3 रियल नंबर्स उठा रहे हैं और ये हम लोग ऐड कर रहे हैं पहले इन दोनों को b + c, और फिर इसका जो रिजल्ट आता है उसको a में ऐड करते हैं। और दूसरी साइड में हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम लोग a + b कर देते हैं और फिर जो रिजल्ट इसका आएगा उसको हम लोग c में ऐड कर देते हैं। तो याद रखें ये दोनों साइड बराबर आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 + 2 + 3, दिस इज इक्वल टू, ए की जगह पे हम लोगों ने यहाँ पर 1 रखा था, यहाँ पर 2, यहाँ पर सी की जगह पे हम लोगों ने 3 रखा था। इस तरह से ए की जगह पे यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, वही 1 रखेंगे, बी की जगह पे 2 रखेंगे, सी की जगह पे 3 रखेंगे। सिर्फ हम लोगों ने एडिशन पहले या बाद में कौन से दो नंबर्स की पहले करनी है बाद में करनी है,
सिर्फ हम लोगों ने ये डिसाइड किए। तो यहाँ पर लास्ट 2 नंबर्स को हम लोगों ने ऐड किया है बाद में, तो हम लोग पहले इन दोनों को ऐड किया, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले इन दोनों को ऐड करते हैं। तो देखें इन दोनों को ऐड करेंगे 3 + 2 5, और फिर जो आंसर आएगा वो 1 में जमा हो जाएगा। 5 + 1 6 आ गया। यहाँ पर आप लोग पहले इन दोनों को करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 + 1 3, और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, 3 + 3 क्या आ गया 6। तो आपके पास देखें दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है। तब हम लोग इस प्रॉपर्टी को क्या नाम देते हैं जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रियल नंबर्स के केस में हमेशा सेटिस्फाई करती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रियल नंबर्स के केस में हमेशा सेटिस्फाई करती है। ठीक, ये आ गया आप लोगों के पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कैसा आएगा, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को बोला जाए इस तरह से आ जाए फॉर ऑल, यानी कि ये ऑल के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर ऑल ए कामा बी, कोई से नंबर्स हैं ए और बी और साथ में सी, ये तीनों के तीनों नंबर्स किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से। और ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या नाम देते हैं जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और इसी तरह से फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर and a plus b is equal to b plus a, then this property is called commutative property। ठीक जी, कम्यूटेटिव पढ़ लें, एसोसिएटिव पढ़ लें, कोलोइयर पढ़ लें। कोलोइयर का मतलब 2 नंबर ले लें, उनका अगर सम भी उसी सेट में आता है तो वो सेट क्लोज हो जाएगा, या कोलोइयर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। इसी तरह से हमारे पास एक और रियल नंबर के केस में आता है, यहाँ पर हम लोग एडिशन के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं, याद रखें एडिशन के हिसाब से। तो एडिशन के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं तो एक और प्रॉपर्टी आती है जिसको हम लोग एडिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, जैसे आप लोग देख लें 2 प्लस 2 नंबर आपस में बराबर हैं, फॉर एग्जांपल 2 इज इक्वल टू 2 है। ठीक, अब हम लोग कोई भी एक नंबर जो इसमें ऐड कर दें, दोनों साइड पे ऐड कर दें, तो उससे इस इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैलेंस्ड रहेगी। जैसे 2 इज इक्वल टू 2 था, हम लोगों ने कोई और नंबर 1 को दोनों तरफ ऐड किया तो क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 3, इक्वेशन बैलेंस्ड रहेगी। ठीक है, तो हम लोगों ने किसी नंबर को ऐड कर किया है और फिर भी इक्वेशन बैलेंस्ड चेंज नहीं हुई है, तो इस तरह के इक्वेशन को हम लोग या प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या नाम देते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी। ऐड किया है और कोई रिजल्ट कोई फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, इसको हम लोग जनरल कैसे लिखेंगे, देखें फॉर ऑल ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, हमारे पास अगर a इज इक्वल टू b है देन हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस सी इज इक्वल टू b प्लस सी। अब देखिए यहाँ पर a और b बराबर थे, c कोई तीसरा नंबर था जिनको हम लोग दोनों साइड पे ऐड किया है, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन आपके पास बैलेंस रहेगी। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या नाम देते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी को कोई जमा किया है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों के पास एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग एडिटिव इनवर्स का नाम देते हैं। एडिटिव इनवर्स, फॉर एग्जांपल मैं पहले जनरल आपसे क्वेश्चन पूछूं, यानी कि 2 में किस नंबर को हम लोग जमा कर दें कि हमारे पास आंसर जो है वो 0 आ जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, -2 को जमा करने के पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस 2 -2 कैंसिल 0 आ गया। तो ये -2 जो है ये 2 का इनवर्स हो जाएगा। कौन सा इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, इस तरह से 3 का मैं आप लोगों से पूछ लूं कि एडिटिव इनवर्स कौन सा नंबर है, तो 3 में -3 इसका ऑपोजिट नंबर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिजल्ट 0 आएगा। तो हमारे पास 3 का एडिटिव इनवर्स -3 है, -3 का एडिटिव इनवर्स 3 है। इसी तरह से आप लोगों से पूछा जाए कि -10 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो -10 में हम लोग कौन से नंबर को ऐड करेंगे कि आंसर 0 आ जाए, तो हमारे पास कौन सा नंबर आएगा, 10 आ जाएगा, यानी कि -10 का एडिटिव इनवर्स 10 है। इस तरह से जनरल इसकी बन जाएगी इक्वेशन एडिटिव आइडेंटिटी की कि हमारे पास a कोई भी नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, -a इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो हम लोगों से पूछा जाए a प्लस -a दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज आल्सो इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, -a प्लस a। देखो फिर भी कैंसिल 0 आता है, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, एडिटिव इनवर्स हो जाएंगे। ठीक है, a का एडिटिव इनवर्स है, -a का एडिटिव इनवर्स। ये आपके पास कुछ प्रॉपर्टी थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह से विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन में अगर आपके पास a मल्टीप्लाई बाय b कोई भी 2 रियल नंबर है
उनको ऐड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें और वो बराबर आ जाए बी ए के, इस प्रॉपर्टी को हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम लोग 3 नंबर्स ले लें ए बी और सी, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करें। इसी तरह से हम लोग पहले इन दो ए और बी को मल्टीप्लाई करें, बाद में सी के साथ मल्टीप्लाई करें। अगर दोनों साइड बराबर आता है तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। इसी तरह से जो हम लोगों ने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी है, वो हमारे पास क्या थी, अगर ए और बी कोई भी दो रियल नंबर्स हैं तो हमारे पास ए प्लस बी भी हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग करे, तब हम लोग बोलते थे कि दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है जी, या ये सेट हमारे पास रियल नंबर का सेट क्लोज्ड है। तो हम लोग इसी तरह से हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से भी एक प्रॉपर्टी आती है, यानी कि अगर ए और बी हमारे पास बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, तो अगर हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और बी को, और आंसर ए बी जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करे, तब वो सेट यानी कि रियल नंबर जो है वो क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात की जाए, फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास 5 है, 5 के साथ मैं किस नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं आंसर मेरे पास 1 आ जाए, तो याद रखिए इसका रिसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा नंबर 1/5, क्योंकि ये दोनों कैंसिल होकर 1 बचेगा। तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया, 1/5। 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया, 5। ये ईटा में आए हुए क्वेश्चन पास पेपर में। ठीक है जी, इस तरह से -10 का आप लोगों से पूछा जाए कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें क्या करना पड़ेगा, -1/10 करना पड़ेगा, क्योंकि 10 से कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ आ गई बात की, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि ए कोई भी नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a हो जाएगा। कोई भी नंबर है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a हो जाएगा, तो 1/a कोई भी नंबर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स a हो जाएगा, क्योंकि इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे आंसर क्या आना चाहिए, 1। और याद रखें 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स एंड 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर, क्योंकि 1 को किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें ओरिजिनल नंबर ही आता है, रियल नंबर ही आएगा। ठीक है जी, इसी तरह से 1 को किसी भी नंबर में आप ऐड कर लें वो दोबारा से वही नंबर आएगा, सॉरी 0 को दोबारा से वही नंबर आएगा। किसी भी नंबर में ऐड कर दें 0 को, दोबारा से उस नंबर के ऊपर कोई फर्क नहीं डालेगा, जैसे 1 + 0, 2 + 0, 3 + 0, इन नंबर्स के ऊपर कोई फर्क नहीं डाल रहा है, 1 2 3। इस तरह से आप लोग 1 देख रहे हैं, 1 × 2 = 2, 1 × 3 = 3, 1 × 5 = 5। इन नंबर्स के ऊपर 1 मल्टीप्लाई होने से कोई फर्क नहीं डाल रहा है, हमारे पास 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है इस तरह से, और 0 हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। हम लोगों ने तकरीबन 10 से 12 प्रॉपर्टीज अभी डिस्कस की हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये प्रॉपर्टीज आप लोगों को याद होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज ये एमसीक्यूज में आई हुई है। ठीक है जी, इसी के साथ साथ मैं 2 तरह की प्रॉपर्टीज और अभी डिस्कस करने वाला हूं। एक प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, किस बेस पे, इक्विलिटी के बेस पे, और एक प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स किस पे बेस पे, इनइक्विलिटी बेस पे। तो पहले हम लोग इक्विलिटी बेस पे हम लोग प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, इक्विलिटी बेस पे। तो पहली प्रॉपर्टी हम लोग बोलते हैं जिसको हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल हम लोग बस हर नंबर खुद के बराबर है, ऐसे ही है ना, 1 1 के बराबर है, 2 2 के बराबर है, -1 -1 के बराबर है, हर नंबर अपने बराबर है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या नाम देते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, यहां पर लिख दें, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, हर रियल नंबर खुद के ही बराबर है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या नाम देते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। समझ आ गई, जनरल ऐसे ही आएगा, यहाँ पर 1 = 1 लिखा हुआ है, तो आप लोगों से पूछा जाए कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ईटा में आए हुए क्वेश्चन। ठीक, इसी तरह से हमारे पास जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसको हम लोग बोलते हैं साइमेट्रिक प्रॉपर्टी, साइमेट्री। ठीक है जी, तो साइमेट्रिक प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी हो जाएगी, अगर हमारे पास ए बी के बराबर है, और तब हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर ए बी के बराबर है तो फिर बी ए के भी बराबर हो जाएगा।
इस प्रॉपर्टी को हम लोग साइमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, साइमेट्रिक। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए कि 1 इज इक्वल टू 2, देन 2 इज इक्वल टू 1, विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड, आप लोग बोलेंगे साइमेट्रिक प्रॉपर्टी। समझ आ गई बात की। इसी तरह से आपसे पूछा जाए कि तीसरी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तीन प्रॉपर्टीज है इक्वलिटी बेस पे। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास 3 नंबर पर मुश्तमिल होगी, यानी कि ए, बी और सी पे। फॉर ऑल ए, बी, सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि ये जो 3 नंबर हम लोगों ने ले रहे हैं कोई भी, इन नंबर्स को हम ताल्लुक कहां से होना चाहिए, क्योंकि हम लोग रियल नंबर पढ़ रहे हैं तो रियल नंबर से होने चाहिए। ठीक है, अगर इन 3 नंबर का ताल्लुक रियल नंबर से है और हमारे पास ए जो है वो बी के बराबर है और बी जो है वो सी के बराबर है, देन फिर क्या हो जाएगा, ए सी के बराबर हो जाएगा। मैं आपके बराबर हूं, आप अपने भाई के बराबर हैं, तो मैं आपके भाई के बराबर हो जाऊंगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या, कौन सी प्रॉपर्टी का नाम देते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। 3 नंबर आगे देखो। ठीक है जी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल 1 जो है हमारे पास इज इक्वल टू 1 है। इसी तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, कोई भी नाम ले लेते हैं हम लोग, वैसे रियल नंबर्स के केस में तो सारे बराबर ही आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अवैस है, अवैस अली के बराबर है और अली जो है वो हमारे पास जुनैद के बराबर है, और तब फिर क्या हो जाएगा, अवैस डायरेक्टली जुनैद के बराबर हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी का नाम देते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी, इक्वलिटी बेस्ड 3 प्रॉपर्टी। इसी तरह से आप लोग 3 प्रॉपर्टीज, इसी तरह से कुछ प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़ेंगे इनइक्वलिटी की बेस पे। ठीक है जी, इनइक्वलिटी बेस्ड आप लोग पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास ए इज लेस देन बी या ए इज ग्रेटर देन बी या ए इज इक्वल टू बी। किसी भी 2 नंबर्स के दरमियान यही 3 रिलेशन पॉसिबल है। 2 नंबर एक दूसरे से बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर हो सकता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग नाम देते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ठीक है जी, इसी तरह से देखें, अगर हमारे पास ए कोई नंबर है वो लेस देन बी है, ए बी से छोटा है और बी जो है वो सी से छोटा है, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, ए जो है वो ऑटोमेटिकली किससे छोटा हो जाएगा, सी से छोटा हो जाएगा। ये पिछली प्रॉपर्टी की तरह ही थी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। वही ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है लेकिन ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है जी, काफी इतनी प्रॉपर्टी। इसके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करें मजीद, आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए पहले प्रॉपर्टी, ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। हर नंबर खुद के बराबर आ जाए तो कौन सी प्रॉपर्टी होती थी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी, दूसरी प्रॉपर्टी देखें, 1 + 2 इज इक्वल टू 1 + 2 है। क्या मतलब, इसमें हम लोगों ने देखें यहां पर 1 ऑलरेडी पहले से मौजूद था, यहां पर भी मौजूद था, और हम लोगों ने यहां पर इस इक्वेशन में 2 एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो हम लोगों ने क्या ऐड किया, तो एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी, अगर आप लोगों के पास ये इस तरह लिखा जाता 1 + 2 = 2 + 1, तब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन यहां पर ऑलरेडी 1 = 1 था, हम लोगों ने दोनों साइड पे 2 को ऐड किया है, तो हमारे पास क्या, कौन सी प्रॉपर्टी आ गई है, एडिटिव प्रॉपर्टी आ गई, क्योंकि इक्वेशन बैलेंस्ड ही रहेगी। समझ आ गई। या आप लोग ये भी कह सकते हो 2 बराबर 2 ही था, हम लोगों ने क्या किया, 1 को दोनों साइड पे ऐड किया है, तो हमारे पास क्या हो गया, फिर भी हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो गई है। हम लोग इस प्रॉपर्टी को कौन सा नाम देते हैं जी, एडिटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह से तीसरी प्रॉपर्टी देख लें, ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तब हमारे पास ए जो है वो सी से भी छोटा हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी का नाम देते थे, सही कह रहे हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक, चौथा क्वेश्चन है आप लोगों के पास, स्क्वायर रूट -1 = डैश। ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट में आप लोगों को नंबर्स का दे दूं शॉर्ट सा, ताकि आप लोग रिवाइज कर लें। नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या होते थे, याद रहे, वो 1 2 3 वाले। इसी तरह से होल नंबर्स हमारे पास 0 से शुरू होते थे और तमाम नेचुरल नंबर्स इसमें मौजूद होते थे। इंटीजर्स में हम लोगों ने बोला था कि हमारे पास
जीरो और पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों के दोनों मौजूद होते हैं। इस सेट को हम लोगों ने इंटीजर्स का सेट बोला था। फिर हम लोगों ने ये बोला था जो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए और p और q जो है वो दोनों बिलोंग करें किससे जी, इंटीजर से बिलोंग करें, तब हम लोगों ने बोला था, और q इज नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए, तब हम लोगों ने इन तमाम नंबर्स को हम लोगों ने नाम दिया था किसका जी, रेशनल नंबर का, जिसको हम लोग q से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो तमाम नंबर जो रेशनल नहीं है वो हमारे पास इरेशनल नंबर होते थे। फिर हम लोगों ने रेशनल नंबर्स के कुछ वो पढ़ी थी, डेसिमल फॉर्म में हम लोगों ने कुछ एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी, जैसे हम लोगों ने टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो हमारे पास एक ही तरह के डेसिमल जो हमारे पास रिपीट भी नहीं हो रहे थे, रिपीट भी हो रहे हैं और रिपीट भी नहीं हो रहे थे और टर्मिनेट भी नहीं हो रहे थे, तो उन तरह के डेसिमल्स को हम लोगों ने क्या बोला था, इरेशनल नंबर बोला था। तो यहां पर आप लोगों से पूछा जाए इरेशनल नंबर यानी कि जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, पहचान ये है कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर पॉजिटिव नंबर आ जाए लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। स्क्वायर रूट 3 इरेशनल नंबर है, स्क्वायर रूट 5 इरेशनल नंबर है, स्क्वायर रूट 17 इरेशनल नंबर है, स्क्वायर रूट 19 इरेशनल नंबर है। ठीक है, बाकी 1 लिखा जाए रेशनल नंबर, 2 लिखा जाए रेशनल नंबर, 3 लिखा जाए रेशनल नंबर, 1/2 लिखा जाए रेशनल नंबर। समझ आ गई बात की? आप लोग जितने भी इंटीजर्स उनको आप लोग रेशियो के फॉर्म में लिख दें तो वो लाजमी आपके पास रेशनल नंबर होंगे। वो टर्मिनेट नहीं करेंगे तो रिपीट करेंगे। समझ आ गई? रिपीट नहीं कर रहे हैं तो टर्मिनेट करेंगे, जितने भी रेशनल नंबर है। आप लोगों के पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स है कि हमारे पास पाई जो है वो हमारे पास रेशनल है कि नहीं है। पाई इज अ इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर, याद रखें। और हम बुक्स में ये इस्तेमाल करते हैं कि पाई इज इक्वल टू हमारे पास 22/7। याद रखें पाई 22/7 नहीं है, यहां पर 22 हमारे पास क्या है, इंटीजर है, 7 हमारे पास क्या है, इंटीजर है। दो इंटीजर्स आप लोगों के पास रेशनल के फॉर्म में लिखे जाए तब हम लोग उनको हमेशा क्या बोलते हैं, रेशनल बोलते हैं। तो एक रेशनल और इरेशनल बराबर कैसे हो सकते हैं, ये उल्टा कंसेप्ट है। ठीक है जी, यहां पर पाई जो है वो 22/7 के बराबर नहीं है, 22/7 के बराबर नहीं है, लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये वाला इस्तेमाल करते हैं, अप्रोक्सीमेट तकरीबन बराबर है। पाई इरेशनल नंबर है और क्योंकि ये हमारे पास ना तो रिपीट होते हैं इसके डिजिट डेसिमल के बाद, ना ये आपके पास टर्मिनेट होते हैं। और 22/7 डेसिमल के बाद 6 डिजिट के बाद आपके पास रिपीट होना शुरू कर देते हैं, इसीलिए हमारे पास 22/7 रेशनल नंबर है, पाई इज इरेशनल नंबर। ठीक है जी, इसके बाद आप लोगों के पास रेशनल नंबर तक मैंने 1-2 वीडियो अपलोड की हैं, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों के पास एक नया टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए रियल नंबर क्या होता है और इमेजिनरी नंबर क्या होता है। रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर्स, वो नंबर्स जिनका हम स्क्वायर लें, फॉर एग्जांपल 4 है, इसका स्क्वायर अगर हमारे पास पॉजिटिव आता है तो ये 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 4 का स्क्वायर क्या आता है, 16 इज अ पॉजिटिव नंबर, सो 4 इज इटसेल्फ अ रियल नंबर। गॉट इट? इसी तरह से आपके पास 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर हमारे पास 3 × 3 दिस इज इक्वल टू 9, पॉजिटिव है तो 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। टेस्ट है भाई, ये टेस्ट आप लोग ऐसे ही टेस्ट करके रियल नंबर को बता सकते हैं कि रियल नंबर है कि नहीं है कोई नंबर। ठीक, इसी तरह से मैं -3 ले लेता हूं, -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर का मतलब ये है -3 × -3 माइनस प्लस 3 3 are 9, also positive, so -3 is also a real number। स्क्वायर रूट 2 ले लें, स्क्वायर रूट 2 लेंगे, फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर ले लें, ये हमारे पास फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, रियल नंबर। तो सर इरेशनल नंबर इमेजिनरी नंबर कौन से होंगे? दोज नंबर्स whose square is always a positive number, यानी कि किसी नंबर का आप स्क्वायर ले लें और उसका रिजल्ट आंसर जो पॉजिटिव आ रहा है, तब हम लोग उन नंबर्स को रियल नंबर बोलते हैं। और दोज नंबर्स
whose square is always a negative number are called कौन सा नंबर? इमेजिनरी नंबर. फॉर एग्जाम्पल देखें, स्क्वायर रूट -3, स्क्वायर रूट -3, इसका स्क्वायर ले लें. स्क्वायर रूट से कैंसिल, बचा क्या? -3. क्या नेगेटिव? नहीं, नेगेटिव है. स्क्वायर रूट 10 -10, स्क्वायर ले लें, कैंसिल, क्या बचा? -10, नेगेटिव नंबर. तो इस याद रखें, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए तो याद रखें वो नंबर इमेजिनरी नंबर बनेगा. ठीक, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर आ जाए. तो अगर हम लोग देख लें स्क्वायर रूट -1, तो यहां पर भी तो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस है ना. इस -1 को हम लोग स्क्वायर रूट -1 को स्पेशल नाम देते हैं क्या? आयोटा. इमेजिनरी नंबर की नोटेशन आ गई. अब कोई भी नंबर जिसके स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आता है तो उस नंबर को आप लोग आयोटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. देखिए कैसे. स्क्वायर रूट -10 है, मैं इसको लिख सकता हूं स्क्वायर रूट -1 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि -1 मल्टीप्लाई बाय 10 दोबारा से -10 आता है. दिस इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट अलग अलग ले लें, मैं -1 के ऊपर स्क्वायर रूट अलग लेता हूं और 10 के ऊपर स्क्वायर रूट अलग लेता हूं, बात तो एक ही है. तो यहां पर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट -1 आयोटा के बराबर है. तो हमारे पास आयोटा मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 10, दिस इज इक्वल टू 10 स्क्वायर रूट 10 आयोटा. तो हमारे पास आयोटा जब भी आ जाए इमेजिनरी नंबर. ठीक है जी. तो दोज नंबर whose square is always a positive number are called real numbers, and those numbers whose square is always a negative number are called imaginary numbers, and the sum of real and imaginary number is called complex number. याद रहेगा. यानी कि अगर हम लोग कोई भी रियल नंबर को और इमेजिनरी नंबर को जमा कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा. सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है जी. 3 हमारे पास रियल नंबर है क्योंकि 3 का स्क्वायर पॉजिटिव आता है. इसी तरह से 4 आयोटा में लिख देता हूं. 4 आयोटा हमारे पास, आयोटा का मतलब आपके पास इमेजिनरी नंबर. तो एक इमेजिनरी नंबर और एक रियल नंबर को हम लोगों ने ऐड किया तो ये नंबर खुद क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है जी. The sum of real and imaginary numbers are called complex numbers. अब इससे कुछ क्वेश्चन आएंगे, डिस्कस करें मजीद. ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया था स्क्वायर रूट -1 इज इक्वल टू डैश आयोटा, इमेजिनरी नंबर. सही. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5/2 इज, मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 कोई भी नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास कोई ऐसा नंबर होगा जिसको मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आ जाए. तो हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से कैंसिल 1 बचेगा. इस तरह से -5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा गया है तो हम लोगों को इसका उलट नंबर लेना पड़ेगा, यानी कि माइनस लेंगे क्योंकि खत्म करने के लिए, और ऊपर 5 है तो यहाँ पर नीचे 2 है तो हम लोग ऊपर 2 लेंगे नीचे 5 लेंगे, क्योंकि ये 2 से कैंसिल, 5 से कैंसिल, माइनस माइनस प्लस बचा क्या? 1. तो जो -5/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा? -2/5. गॉट इट? समझ आ गई? इसी तरह से एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 इज, अब एडिटिव इनवर्स पूछे यानी कि इसमें कौन सा नंबर पुट कर लें कि आंसर 0 आ जाए, तब वो नंबर इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा. यानी कि 5 है, 5 में हम लोग क्या ऐड कर लें कि आंसर 0 आ जाए? तो -5. तो 5 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -5. समझ आ गई? 7/2 इज अ डैश फ्रैक्शन. एक छोटा सा कंसेप्ट और भी समझ लें. 2 तरह के आप लोग फ्रैक्शंस पढ़ेंगे. एक को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन, यानी कि हम लोग रेशनल नंबर्स को जो p/q के फॉर्म में लिखते हैं, p/q के फॉर्म में लिखने को हम लोग कॉमन फ्रैक्शन बोलते हैं. ठीक है जी. अब कॉमन फ्रैक्शन के आपके पास 2 से 3 टाइप्स हैं. एक को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन. दूसरा हमारे पास आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है जी. तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारे पास यानी कि कोई भी नंबर ऐसे लिखा हुआ होगा, p/q के फॉर्म में लिखा होगा. प्रॉपर कब होगा? याद रखें, ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं. यानी कि जो न्यूमरेटर है वो हमारे पास ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर होना चाहिए. या अगर p/q फॉर्म की बात कर रहे हैं तो p जो है वो आपके पास हमेशा q से छोटा होना चाहिए. यहाँ पर p जो है वो देखें 1 इज लेस देन 2.
इस तरह के फ्रैक्शन को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अगर ऊपर जो बड़ा नंबर है नीचे छोटा नंबर है तो उस तरह के नंबर फ्रैक्शन को आप लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 5/2। अब ऊपर जो है वहां p जो है वो ग्रेटर देन q है। देखो नीचे वाला ऊपर वाला p, नीचे वाला q, p जो है वो आपके पास q से बड़ा है। तो इस तरह के फ्रैक्शन को आप लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। देखिए 7/2 इज डैश फ्रैक्शन, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, तो ऊपर बड़ा होगा इम्प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 2 इज सबसेट ऑफ। अब आपसे पूछा गया है कि 2 क्या रियल नंबर है, क्या 3 रियल नंबर है, क्या 2 जो है वो आपके पास इंटीजर है। तो याद रखें, इसके लिए एक फार्मूला आप लोग याद रखें। नेचुरल नंबर सबसे छोटा सेट है, वो सब सेट होगा, यानी कि उसके सारे एलिमेंट्स मौजूद होंगे किसमें, सेट ऑफ होल नंबर्स में। और होल नंबर्स का सेट पूरा की पूरा खुद मौजूद होगा किसमें, इंटीजर्स में। और इंटीजर्स का पूरा सेट खुद मौजूद होगा किसमें, रेशनल नंबर में। ठीक है जी। और रेशनल नंबर्स का पूरा सेट किसमें मौजूद होगा जी, मौजूद होगा रियल नंबर में। सो अगर कोई नंबर जो वो नेचुरल नंबर फॉर एग्जांपल 2 है, तो वो होल नंबर भी होगा, वो इंटीजर भी होगा, वो आपके पास रेशनल नंबर भी होगा, सॉरी रेशनल नंबर भी होगा और रियल भी होगा। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया रियल नंबर, फॉर एग्जांपल 1/2, दिस इज अ रियल नंबर। क्या रिवर्स चलेंगे तो आपके पास ये ऑर्डर सही उतरेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि 1/2 रियल नंबर है, लेकिन क्या होल नंबर है, नहीं। क्या नेचुरल नंबर है, नहीं। क्या इंटीजर है, नहीं। ये रेशनल नंबर है। नीचे से ऊपर चलेंगे तो यानी कि आपसे पूछा जाए -1, क्या -1 आपके पास रेशनल नंबर है, यस रेशनल है। क्या रियल है, यस रियल है। लेकिन वापसी पे चलें, इससे नीचे आ जाए, -1 क्या होल नंबर है, नहीं। क्या नेचुरल नंबर है, नहीं। तो यहां पर आपसे रेशनल नंबर सबसेट ऑफ, इससे बड़ा सेट कौन सा है, रियल नंबर। तो रियल नंबर का सबसेट होगा क्या, रेशनल नंबर। देखो रेशनल नंबर का सबसेट ऑफ रियल नंबर। स्क्वायर रूट 2 इज अ डैश नंबर। याद रखें, इसमें आपके पास रियल नंबर आएगा, रियल नंबर। ठीक है जी, जिसको मैं आर से रिप्रेजेंट करता हूँ। रियल नंबर दोज नंबर्स हुज स्क्वायर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पे 2 से कैंसिल 2 बचेगा, तो 2 हमारे पास पॉजिटिव है, तो हमारे पास स्क्वायर रूट 2 क्या हो जाएगा, रियल आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपको रियल का ऑप्शन ना दिया जाए और पूछा जाए क्या ये आपके पास रैशनल है या इरेशनल है, तो याद रखें स्क्वायर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आ जाए तो वो नंबर्स आप लोगों के पास इरेशनल होते हैं। अगर आपके पास स्क्वायर रूट 4 होता तो क्या होता है, स्क्वायर रूट 4 को हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू हमारे पास 2। तो ये हमारे पास जो है वो हमारे पास p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। अगर अंदर परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और पॉजिटिव नंबर है, तब उन तमाम नंबर को हम लोग कौन सा नंबर बोलते हैं, इरेशनल नंबर। फिर अ नंबर विच इज आइदर रेशनल और इरेशनल, वो नंबर जो रेशनल भी हो या इरेशनल हो, उस नंबर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको हम लोग रियल बोल सकते हैं। ठीक है, चाहे रियल हो चाहे आपके पास, फॉर एग्जांपल देखें स्क्वायर रूट 3 आपके पास इरेशनल नंबर था, इसका स्क्वायर हम लोगों ने लिखा देखा और निकाल के देखा तो पॉजिटिव आ रहा था। इसका मतलब हमारे पास क्या है जी, स्क्वायर रूट 3 खुद जो है वो हमारे पास कौन सा नंबर है, रियल नंबर है। लेकिन देखो इरेशनल था, इसके रूट 4 लेंगे, रूट पॉजिटिव 16 आएगा, रेशनल नंबर है। तो हर रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा जी, रियल नंबर। इसी तरह से आपसे पूछा गया है इफ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। मैंने क्या बोला कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास रियल और इमेजिनरी नंबर्स को जमा करने से आता है। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल a प्लस आयोटा बी, यानी कि ये इमेजिनरी नंबर ये रियल नंबर, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या बना है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोग फॉर एग्जांपल इस नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं z से। तो इससे आपसे पूछा जाएगा इस नंबर का आप लोग कंजुगेट बताओ। कंजुगेट का क्या मतलब है, कंजुगेट में आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ये जो इमेजिनरी पार्ट होगा इसका साइन चेंज करना है। ठीक है, कंजुगेट का मतलब होता है रिफ्लेक्शन। ठीक है जी, तो यहाँ पर z इज इक्वल टू, z का कंजुगेट पूछा जाए तो z के ऊपर एक बार होगा, दिस इज इक्वल टू a, और प्लस की जगह पे कौन सा साइन आएगा, माइनस आयोटा बी। सो कोई नंबर z है तो उसका रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, z बार या z कंजुगेट a माइनस आयोटा बी। फॉर एग्जांपल 2 + 3 आयोटा कोई नंबर दिया गया, आपसे पूछा गया इस नंबर का कंजुगेट बताओ, तो सीधा 2 - 3 आयोटा। ठीक है जी, इसी तरह से जो दूसरा टॉपिक है z का मॉडुलस बताओ या लेंथ बताओ, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, फॉर एग्जांपल 2 + 3 आयोटा, आपसे पूछा जाएगा इसका मॉडुलस बताओ।
तो याद रखिए मॉडुलस हम लोग इस तरह से लेते हैं, और जब अप्लाई करते हैं तो हमारे पास इसका फार्मूला है स्क्वायर रूट यहाँ पर जो रियल नंबर है उसका स्क्वायर प्लस यहाँ पर जो इमेजिनरी नंबर है उसका स्क्वायर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर के पार्ट का स्क्वायर हम लोग लेंगे। ये फार्मूला हमारे पास क्या है फाइंड करने का है जी, मॉडुलस फाइंड करने का है। मैंने क्वेश्चन लिखा था 2 + 3 आयोटा। अगर आपको इससे पूछा जाए कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है, इसका आप लोगों ने क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस के लिए 2 लाइनें लगाएंगे। दिस इज इक्वल टू, फार्मूला है स्क्वायर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a की जगह पे क्या है 2 प्लस b की जगह पे क्या 3। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13। ऑप्शन आप लोगों को स्क्वायर रूट 13 दिया होगा। z दिया होगा, पूछा जाएगा इफ z इज इक्वल टू दिस देन द मॉडुलस ऑफ, या देन द मॉडुलस ऑफ दिया जाए, या आपको सिंपल इस तरह से दिया जाए z मार्क, तब आप लोगों ने इस फार्मूले को अप्लाई करना है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। मजीद इंशाअल्लाह ताला आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, इससे हम मोटिवेट होंगे, और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें, बार बार देखें आप लोग। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि बेहतरीन आपकी तैयारी होगी अगर आप लोग इस लेक्चर को या इस वीडियो को आप लोग गौर से देखें, समझे, प्रैक्टिस करें 2 से 3 बार। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद रहेंगे, वरना चीज़ें भूल जाएंगे। अपना ख्याल रखिए। वस्सलाम।